हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पढ़ाई वढ़ाई पे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम सभी लोग टाटा ट्रेड अप्रेंटिस की तैयारी में जुटे हुए हैं। तो हम लोग जल्दी से जल्दी इसके मैथ्स को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बहुत ही कम समय बचा है। तो जो आज हम लोग फर्स्ट चैप्टर जो हम लोग पढ़ेंगे वो है नंबर सिस्टम। तो चलिए इस चैप्टर को देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं नेचुरल नंबर। तो काउंटिंग नंबर्स इज़ नोन एज नेचुरल नंबर, यानी कि जितने भी नंबर जो कि हम काउंट कर सकते हैं उसे नेचुरल नंबर कहते हैं। जैसे कि 1 2 3 4 इन्फिनिटी तक, ये सारे को हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं। अब हम लोग अगला देखते हैं। तो जो अगला है वो है होल नंबर। तो नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग जीरो इज़ नोन एज होल नंबर। तो नेचुरल नंबर यानी कि 1 2 3 4 इस यहाँ से आगे आगे तक, इसमें अगर हम जीरो इंक्लूड कर दें तो ये होल नंबर हो जाता है। तो इसे हम कहते हैं होल नंबर। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। तो जो नेक्स्ट है वो है इंटीजर। तो इंटीजर किसे कहते हैं चलिए देखते हैं। तो द सेट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव होल नंबर इंक्लूडिंग जीरो इज़ नोन एज इंटीजर। यानी कि इंटीजर हम वैसे नंबर को कहते हैं जिसमें कि निगेटिव नंबर भी आए, पॉजिटिव नंबर भी आए और जीरो भी आए, उसे हम लोग इंटीजर कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे रेशनल नंबर। तो द नंबर्स ऑफ द फॉर्म p बाई क्यू वेयर q इज़ नॉट इक्वल टू जीरो एंड p एंड q इज़ इंटीजर इज़ नोन एज रेशनल नंबर। यानी कि वैसा नंबर जिसको कि हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकें, यानी कि फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकें, और जो उसका डिनोमिनेटर हो वो जीरो ना हो, तो उसे हम रेशनल नंबर कहेंगे। तो रेशनल नंबर का एग्जाम्पल ऐसा है, कुछ इस प्रकार है। तो अगर मान लीजिए कोई नंबर है जिस पे लिखा हुआ है 3/0, तो ये रेशनल नंबर नहीं होगा। पर वहीं पे कोई नंबर है मान लीजिए 0/3, तो ये जो है ये रेशनल नंबर होगा, इसे हम रेशनल नंबर कहेंगे। अब चलिए हम लोग जो नेक्स्ट एग्जांपल है उसको हम लोग, जो नेक्स्ट वो टॉपिक है उसको हम लोग देख लेते हैं। वो है इरेशनल नंबर। तो द नंबर्स विच इज़ इन नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग इज़ कॉल्ड इरेशनल नंबर। यानी कि वैसा नंबर जो कि ना रिपीट होता है और नहीं टर्मिनेटिंग का मतलब होता है कटने वाला, यानी कि जिसको नहीं हम लोग काट सकते या कि डिवाइड नहीं कर सकते हैं, और जो कि नहीं रिपीट होता है उसे हम लोग इरेशनल नंबर कहते हैं। और उसका एग्जांपल है √3 √5 √2 ETC, ये सभी उसका एग्जांपल होता है। अब हम लोग आगे देखते हैं। आगे जो है वो है रियल नंबर्स। तो ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर आर नोन एज रियल नंबर। मतलब जितने भी सारे रेशनल और इरेशनल नंबर होते हैं उन सभी को हम लोग रियल नंबर्स कहते हैं। तो जैसे कि हम लोगों ने रेशनल नंबर का एग्जाम्पल यहाँ देखा था और इरेशनल नंबर का एग्जाम्पल यहाँ देखा था। तो ये जो सारे नंबर है, यानी कि जो ये हुआ, फिर ये हुआ, और इसी तरह के जो और भी नंबर हुए, उन सारों को हम लोग रियल नंबर्स कहते हैं। तो जो पाई है वो एक इरेशनल नंबर है और वो भी रियल नंबर की कैटेगरी में आता है। तो पाई के बारे में तो हम लोग हमेशा से पढ़े हैं कि पाई इज़ इक्वल टू 22/7 जो होता है, तो उसके बारे में तो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। तो ये जो है ये इरेशनल नंबर होता है। तो अब हम लोग नेक्स्ट जो नंबर का कैटेगरी दिया है उसको देखते हैं। तो नेक्स्ट जो है वो है इवन नंबर। तो द नंबर्स विच इज़ मल्टीपल और ऑफ डिविजिबल बाई 2 इज़ कॉल्ड इवन नंबर। यानी कि वैसा नंबर जो कि 2 का मल्टीपल हो या 2 से डिवाइड किया जा सके उसको, उससे हम इवन नंबर कहते हैं। तो इसका एग्जांपल हो जाएगा जैसे 2 4 6 8 20, ये सारे जो हैं ये सभी 2 के मल्टीपल है और 2 से डिवाइड भी हो सकते हैं। तो इसीलिए इन सभी को हम लोग इवन नंबर्स कहते हैं। अब जो नेक्स्ट है वो है ऑड नंबर्स। तो द नंबर विच इज़ नाइदर मल्टीपल नॉट डिविजिबल बाई 2 इज़ कॉल्ड ऑड नंबर। यानी कि वैसा नंबर जो कि ना ही 2 से डिवाइड हो और ना ही 2 का मल्टीपल हो, उसे हम लोग ऑड नंबर कहेंगे। जैसे उसका एग्जांपल है 1 3 5 7, ये सारा ना 2 से डिवाइड नहीं होता और ना ही 2 के टेबल में आता है। तो इसीलिए ये सबको हम लोग ऑड नंबर कहते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट नंबर्स के बारे में पढ़ते हैं। वो है प्राइम नंबर। तो द नंबर विच हैज़ ओनली 2 फैक्टर्स दैट इज़ 1 एंड इट सेल्फ इज कॉल्ड प्राइम नंबर। यानी कि वैसा नंबर जिसका फैक्टर 1 हो और वो खुद हो, उसे हम प्राइम नंबर कहते हैं। और इसका एग्जांपल है 2 3 5 7 11 13, ये सारा इसका एग्जांपल है। अगला जो है वो है कंपोजिट नंबर। तो द नंबर्स विच हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स इज नोन एज कंपोजिट नंबर। यानी कि वैसा नंबर जिसके पास 2 से ज़्यादा फैक्टर हो उसे हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। जैसे कि 4, तो 4 है, उसका जो फैक्टर होगा वो होगा 1 2 और 4। तो ये 2 से ज़्यादा यानी 1 2 और 3, 3 फैक्टर है इसके, इसलिए ये कंपोजिट नंबर हो गया। तो ये कंपोजिट नंबर का एग्जाम्पल हो गया। अब हम लोग देखेंगे डिविजिबिलिटी का जो कुछ रूल है, यानी कि कुछ ट्रिक्स के बारे में, तो उसको हम लोग अब पढ़ेंगे। तो जो डिविजिबिलिटी का जो रूल होता है वो 2 के लिए, यानी कि जो उसका ट्रिक है 2 के लिए, वो है कि कोई भी नंबर जिसके लास्ट में 0 2 4 6 या 8 आए वो 2 से डिवाइड हो जाएगा। यानी कि किसी भी नंबर के लास्ट में अगर ये पाँचों चीज़ आता है तो वो 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो इसका एक एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई नंबर है 1 2 4 6 5 9 8, तो ये जो नंबर है इसके लास्ट में 8 आ रहा है, इसलिए ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये होता है 2 से डिविजिबिलिटी का रूल।
अब हम लोग देखेंगे जो अगला है 3 से, उसका डिविजिबिलिटी रूल देखेंगे। तो जो 3 से डिविजिबिलिटी का रूल है वो ये है कि कोई भी नंबर 3 से तब डिवाइड होगा जब उस पूरे नंबर का सम जो है वो 3 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। इसको भी हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे मान लीजिए कोई नंबर है 3 2 4 3, यानी कि ये जो नंबर है, अब हमको ये पता करना है कि ये 3 से डिवाइड होगा या नहीं। तो हम इसको कैसे पता करेंगे? तो सबसे पहले हम इस चारों नंबर का सम ले लेंगे। तो 3 + 2 5, 5 + 4 9 और 9 + 3 12। तो इस चारों का सम आता है 12, और जो 12 है वो 3 से डिवाइड हो जाता है 4 बार में। तो इसलिए ये जो नंबर है ये पूरा पूरा 3 से डिवाइड हो जाएगा। अब जो हम नेक्स्ट नंबर देखेंगे, तो जो नेक्स्ट है वो है 4। तो अब हम लोग 4 से डिविजिबिलिटी का रूल देखेंगे। तो जो 4 से डिविजिबल होने के लिए कोई भी नंबर को जो उसका लास्ट 2 डिजिट है वो 4 से डिवाइड होना चाहिए, तो उसे हम 4 से डिविजिबल ऐसा कहेंगे। तो जैसे उसका एग्जांपल देख लेते हैं, 2 3 4 6 8। ये जो नंबर है इसके लास्ट में 68 आता है, जो कि 4 से डिवाइड हो जाता है, इसलिए ये पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। अब नेक्स्ट हम लोग रूल देखेंगे, वो है 5 से डिविजिबल होने का रूल। तो जो 5 से डिविजिबल होने का रूल है वो ये है कि किसी भी नंबर के लास्ट में अगर 0 या फिर 5 आता है तो वो 5 से डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है 6 से डिवाइड होने का रूल। तो 6 से डिवाइड होने के लिए कोई भी नंबर जो कि 2 और 3, 2 एंड 3 दोनों से डिवाइड हो, उसे हम लोग 6 से भी डिवाइड होगा ऐसा कहेंगे। यानी कि जो भी नंबर 2 और 3 दोनों से डिवाइड होता है वो 6 से भी डिवाइड होगा। और 8 के लिए होता है व्हेन द नंबर्स फॉर्म्ड बाय इट्स लास्ट 3 डिजिट इज डिविजिबल बाय 8। यानी कि जब कोई भी नंबर का लास्ट 3 डिजिट अगर 8 से डिवाइड होता है तो वो 8 से डिवाइड हो जाएगा। यानी कि जैसे 8 6 4 6 एंड 6, यानी कि इसका जो ये जो नंबर है हमको पता करना है कि 8 से डिवाइड होगा या नहीं। तो हम लोग इसका लास्ट 3 डिजिट देखेंगे। तो लास्ट 3 डिजिट है वो 4 6 6, यानी इसका टोटल सम है 16, जो कि 8 से डिवाइड हो जाएगा। इसलिए ये पूरा जो नंबर ये पूरा 8 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये हो गया 8 से डिविजिबल होने का रूल। अब हम लोग 9 से डिविजिबल होने का रूल देखेंगे। तो जो 9 से डिविजिबल होने का रूल है वो जैसा 3 का है वैसा ही इसका भी है। मतलब जो सम ऑफ ऑल डिजिट, यानी कि जो सम ऑफ ऑल डिजिट करेंगे और जितना आएगा उसको हम 9 से डिवाइड करके देखेंगे। अगर वो 9 से डिवाइड हो जाएगा तो वो नंबर पूरा पूरा 9 से डिवाइड होगा। ये हो गया 9 से डिविजिबल होने का रूल। अब 10 का देखते हैं। तो 10 से डिविजिबल होने के लिए जो रूल है वो ये है कि अगर किसी भी डिजिट के लास्ट में अगर 0 हो, यानी किसी भी नंबर के लास्ट में 0 हो, तो वो 10 से डिवाइड हो जाएगा। 11 के लिए अब हम देखते हैं, add the digits even places and that and on odd places, and if the difference of these two sums is 0 or a multiple of 11 the number is divisible by 11। यानी कि जो भी नंबर उस जैसे कोई भी नंबर अगर दिया हुआ है तो उसका जो ऑड जितने भी सारे ऑड उसमें दिए हुए उन सभी को हम एक जगह ऐड करेंगे, और जो इवन दिए हुए हैं उन सभी को एक जगह ऐड करेंगे और उन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालेंगे। और वो जो डिफरेंस है या तो 0 हो या 11 का मल्टीपल हो, अगर ये दोनों में से वो कोई भी होता है तो वो 11 से पूरे पूरे डिविजिबल हो जाएगा। अब लास्ट है 12 से डिविजिबल होने का रूल। तो जो 12 से डिविजिबल होने का रूल है वो ये है कि अगर कोई भी नंबर 3 और 4 दोनों से डिवाइड हो जाता है तो वो 12 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो इसी के साथ ये जो वीडियो है ये समाप्त होता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।